सवर्ण जाति का 50% से ऊपर वोट विजय लक्ष्मी देवी को मिला है। 50% कहाँ चला गया? 50% उधर गया। हिना साहब को। हाँ, हिना साहब को गया है 50% के आसपास। लेकिन सर, अपराध की जहाँ तक बात थी, तो अपराध का नाम आपके भी ऊपर भी आ रहा था, कई केसेस के मामले चल रहे थे, क्योंकि बहुत पुराना 27 साल पुराना आपके ऊपर चल रहा था, तो ये मामला एक भाई कैसे आ गया और आप उसका बचाव किस तरीके? चुनाव में हमने देखा कि भगवा पे, गांधी पे, धोती पे, पैजामे पे खूब राजनीति हुई सिवान में। देखिए, आप चूंकि धोती पे भी कहें, हालांकि धोती आप भी पहनते थे, आज पैजामा आप पहने हुए हैं। आपने गांधी की बात कहा कि गांधी सिर्फ एक ही है, वो भी है करमचंद गांधी। दूसरा चीज आपने भगवा की बात कही, तो आज दोनों चीज आपके साथ नहीं है, धोती भी नहीं पहने और भगवा भी नहीं। पैदा नहीं हुआ है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो किसी को चुनाव जिता दे। कि मोदी जी को तो जिता रहा है। नहीं, उनको तो माहौल बना दिया जा रहा है एकदम बिल्कुल। मोदी मोदी कर दिया, घर घर मोदी, हर हर मोदी करके। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए नहीं, उनका माइनस हो गया। पिछले चुनाव में हिना साहब को दलित में चमार वोट गया था। पिछले बार भी वो एंटी बीजेपी था, चमार वोट। इस बार वो लालटेन का रास्ता पकड़ा है मैक्सिमम ज्यादा। उसका एक हिस्सा हमें भी आया है, एक हिस्सा हिना साहब को भी गया। लोकसभा के 7 चरण के चुनाव में आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, और अब ये आखिरी चरण जो है कि ये तय करेगा कि दिल्ली में सत्ता किसके पक्ष में आएगी। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अब इन दोनों में जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, जहां इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन भी इसका दावा कर रहा है। लेकिन हम आज बात करेंगे सिवान की, क्योंकि सिवान लोकसभा इस बार देखा जाए तो काफ़ी हॉट सीट बन गया था। हॉट सीट इसलिए बन गया था क्योंकि इस बार जिस तरीके से यहाँ पे 2 पार्टियां, यानी कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, दलीय प्रत्याशी हिना साहब, उनके चुनाव निर्दलीय लड़ने से ये काफ़ी जो है कि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट हो गया था। क्योंकि चुनाव बीत हो गया है, यहाँ का मतदान हो गया है, लेकिन मतदान के बाद भी बहुत सारे आंकड़े होते हैं जिन गणित को लेकर के बात ये दावा किया जाता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। खैर चलिए, इसी सब चीज़ के बीच में हम लोग आज रमेश सिंह कुशवाहा, जो कि पूर्व विधायक हैं और सिवान के लोकसभा की जो प्रत्याशी रही हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके पति हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका भी अपना दावा हो। कैसा रहा ये चुनाव आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा रहा। बहुत संघर्ष करना पड़ा जी। संघर्ष तो काफ़ी हमने किया, लेकिन अंत तक पोलराइजेशन जो है मेरे पक्ष में हुआ। सिवान की जनता भी एक लोग जान गए हैं और कि विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव जीत रही हैं यहाँ से, और अच्छे मतों के अंतराल से चुनाव जीत रही है। सब लोग इस बात को, इस पे करीब आम सहमति है लोगों की। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल किसी पार्टी से जुड़े, उनको छोड़ दीजिए, वो तो सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन हर जगह इस सवाल पे सहमति है कि विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव जीत चुके हैं। तो ये सिर्फ संभावना है कि अभी आप लोगों ने आकलन किया है, या ऐसा आपके पास लग रहा है कि कुछ सबूत आ चुका है? देखिए, ऐसा है कि असली आंकड़े तो जब गिनती होगा उस समय आएंगे जी। लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है, मैं कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, हम उस ढंग की दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास जो फीडबैक है, विभिन्न बूथों से जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, या पब्लिक में जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के आधार पे और उन बूथों से जो आंकड़े हैं, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव जीत रहे हैं। लड़ाई सब लोग हमसे लड़े हैं, कहीं चौधरी जी लड़ाई में है हमसे, कहीं हिना साहब लड़ाई में है। ऐसा नहीं है कि कहीं हिना जी, हाँ जरूर इतने बूथ हैं, 1800 से ऊपर बूथ हैं, तो 100 बूथ पर, 150 बूथ पर हिना साहब भी आगे हो सकती हैं। जो मुस्लिम बाहुल बूथ हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमूमन जनरल बूथों पर विजय लक्ष्मी देवी जी आगे हैं। कहीं हिना साहब सेकंड हैं, कहीं और बिहारी चौधरी जी सेकंड हैं, लेकिन फर्स्ट ये लोग नहीं है, फर्स्ट आप ही हैं, फर्स्ट हम ही हैं। और सब लोग इसीलिए एक मिला जुला कर कहिएगा तो सब लोग हमसे लड़ रहे हैं। अच्छा, वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो 52% हुआ, यानी कि 52% वोट हुआ है, और 52% वोट में क्या लग रहा है कि आपको, यानी कि विजय लक्ष्मी देवी को, क्या 4.5 लाख के आसपास वोट मिल गया होगा क्या? जी नहीं, मैं ये दावा नहीं करता हूँ। विजय लक्ष्मी देवी को टोटल 4-4.25 वोट आया है। पिछले बार से जो कविता जी को वोट आया था, उसमें से 25-30 हज़ार वोटों की कमी आई होगी। कमी आई है, ठीक है। लेकिन हिना साहब को जो 3,31,000 वोट आया है, उसमें से भी 30,000 वो नीचे हैं, या कम से कम
3 से तो ऊपर नहीं है, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। 3 से ऊपर नहीं है, 3 से नीचे है। 3 से नीचे होगा। 3 से नीचे आप तो है। दावा कर रहे थे कि इस बार जो, अगर चूंकि हम भी कई कैंपेनिंग किए थे तो कई बार अपनी बात कर रहे थे कि 4,16,000 के आसपास बढ़त थी कविता सिंह जी का, तो आप उससे ज़्यादा बढ़त लेंगे, तो ये फिर देखिए, माहौल कहाँ खराब हो गया? मैं कहीं खराब नहीं हुआ है। ये कौन कह रहा कि माहौल तो मेरे ही पक्ष में था, लेकिन चुनाव जो है त्रिकोणात्मक हुआ है। अगर दोनों में सीधी लड़ाई होती हम्म, तो तब विजय लक्ष्मी देवी को वोट थोड़ा ज़्यादा और बढ़ता और हिना साहब को भी कुछ बढ़ता। सीधी लड़ाई में दो ही ध्रुव होते हैं ना। जब लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाती है तो वोटों का परसेंटेज सब में से कम होता है। तो इस त्रिकोणात्मक लड़ाई होने के चलते इससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो हिना साहब को। रमेश विजय लक्ष्मी देवी को बहुत नुकसान नहीं है। और बिहारी चौधरी को? और बिहारी चौधरी को क्या नुकसान होना है? और बिहारी चौधरी को जितना था उतना मिला है। देखिए, अवध बिहारी चौधरी को यादव वोट इस बार 98% मिले हैं। 2% की बात नहीं कह सकते हैं, और उसमें से 1% हमें भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। 1% हिना साहब को भी मिला होगा। मुस्लिम वोट 100% में से हम इतना हम जानते हैं कि चौधरी जी को भी 5% मिला होगा। उसमें से 1% सही रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को भी मिला होगा। तो ये सब तो होते ही रहता है, लेकिन चौधरी जी को जो लोग जितना कमजोर करके आंक रहे थे, खास करके निर्दलीय प्रत्याशी के जरिए लग रहा था कि इनकी हवा चल रही है और राजनीति के ध्रुव बन चुकी है। सीमांत की राजनीति में हाइप क्रिएट की थी, अपने सोशल हमला पर हमला कर रही थी, उस ढंग से अपने आप को पेश किया गया। लेकिन बावजूद देखिए, सोशल मीडिया कुछ दौरों के लिए माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। ऐसा नहीं है कोई सोशल मीडिया पैदा नहीं हुआ है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो किसी को चुनाव जिता दे। कि मोदी जी को तो जिता रहा है। नहीं, उनको तो माहौल बना दिया जा रहा है एकदम बिल्कुल। नहीं, मोदी मोदी कर दिया, घर घर मोदी, हर हर मोदी करके। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए नहीं हो रहा है। मोदी जी ने वैसा काम भी किया है। खास करके राष्ट्रवाद के मुद्दे को वो काफ़ी उन्होंने मजबूत किया है, और राष्ट्रवाद का मुद्दा जब सामने रहता है तो उसमें बड़ी ताकत हुआ करती है। जनता के सभी तबके नेशनलिटी के सवाल पर एकताबद्ध होते हैं। तो मोदी जी ने राष्ट्र के सवाल पर, देश हित में कुछ वैसा काम भी किया है जिसके चलते एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद की ताकतें एकजुट होती हैं। इस बार चुनाव में हमने देखा कि भगवा पे, गांधी पे, धोती पे, पैजामे पे खूब राजनीति हुई सीवान में। देखिए, आप चूंकि धोती पे भी कहें, हालांकि धोती आप भी पहनते थे, आज पजामा पहने हुए हैं। आपने गांधी की बात कहा कि गांधी सिर्फ एक ही है, वो भी है करमचंद गांधी। दूसरा चीज आपने भगवा की बात कही, तो आज दोनों चीज आपके साथ नहीं है, धोती भी नहीं पहनते और भगवा भी नहीं। पहली ऐसा है कि हम रंगों पर कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। रंग होता है, लेकिन मामला तो चला था ना वो काफी मतलब मीडिया पड़ा था। नहीं सुने ने मीडिया पे चले, जिनको तो बिल्कुल भगवा से जिनको घृणा था, जिस समुदाय को जिसका वो रिप्रेजेंट करती है, खुद ही उन्होंने भगवा धारण कर लिया। क्या क्या नहीं की वोट के लिए। कोई व्यक्ति यहाँ तक चला जाएगा, इस समझ से परे था। फिर भी चलिए, वो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, वो दिखावा ही सही, अगर ऐसा की तो इसका स्वागत होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, आम लोग ये कहते हैं कि भाई सारा नेता अंदरूनी तौर पे एक होते हैं। आमतौर पे एक धारणा बना दी जाती है कि सारे नेता लोग एक रहते हैं, चुनाव के समय में सिर्फ माहौल बनाया जाता है। कितनी सच्चाई है? क्या लगता है कि जो कटुता एक सामने आती है चुनाव के समय में, बहुत सारे लोग, आपने भी कई बयान दिया, उधर से भी कई बयान आया, चौधरी जी की तरफ से भी कई बयान आया, इस बयान को क्या सिर्फ राजनीतिक बयान समझा जाए, या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माहौल जो है कि सिर्फ सीवान को सीट जीतने के लिए हुआ? देखिए, ऐसा है कि हम जो आज बोलते हैं वो कल भी बोलेंगे, हम अतीत में भी बोलते रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपराध के सवाल पर कभी किसी से समझौता नहीं किया है, चाहे अपराधी कोई हो, मेरे समाज का हो, आपके समाज का हो, इनके समाज के हो, उनके समाज का हो। देखिए, एक होता क्या है, और हम तो मुस्लिम समाज से खास तौर से अपील करना चाहेंगे कि वे लोग थोड़ा अपने कल्चर में बदलाव लाओ, और जो उन लोगों ने पूरा तरीका ले लिया है, उस तरीके से उनका कभी भला होने वाला नहीं, उस सोसाइटी का भी भला नहीं होने वाला है। समाज में एक डेमोक्रेटिक सेंस पैदा होना चाहिए, एक नागरिक सेंस पैदा होना चाहिए,
यहाँ राजा और प्रजा वाला सेंस पैदा किया जा रहा है कि चलिए वो राज परिवार है और बाकी हम सब लोग प्रजा हैं। रमेश कुशवाहा की कोशिश ये है कि सीवान के नागरिकों के अंदर एक नागरिक सेंस पैदा हो। अब कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, एक नागरिक के हैसियत से, एक नागरिक होने के नाते हम चुने हुए जनप्रतिनिधि से हम सवाल पूछेंगे, आंख में आंख मिला करके बात करेंगे, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा हो रहा है कि भाई हम बाहुबली हैं, हम सर्वे सर्वा हैं और बाकी सब मेरे प्रजा हैं। हम कहेंगे उठो तो उठे, हम कहेंगे बैठो तो बैठे, ये सेंस पैदा किया जा रहा है। और इस सेंस वो न मुस्लिम अवाम को फ़ायदा पहुंचाएगा, न हिंदू अवाम को फ़ायदा पहुंचाएगा, ना यहाँ जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको कोई फायदा। लेकिन सर अपराध की जहाँ तक बात थी तो अपराध का नाम आपके ऊपर भी आ रहा था, कई केसेस के मामले चल रहे थे, क्योंकि बहुत पुराना 27 साल पुराना आपके ऊपर चल रहा था। तो ये मामला एक भाई कैसे आ गया और आप उसका बचाव किस तरीके से कर पाएंगे अभी भी, क्योंकि अब तो सवाल है कि चुनाव खत्म हो गया है। हम कभी अपने आप को नहीं बचाते हैं। जो रमेश कुशवाहा जो आज है वो पहले भी था, जो पहले था वो आज भी। सवर्ण समाज ने एक नैरेटिव बना दिया था आपको लेकर के। सवर्ण समाज ने नैरेटिव नहीं बनाया, इतना दिन क्यों नहीं सवर्ण समाज ने नैरेटिव बनाया? ये तो बनाया गया, जिनकी बात आप कह रहे हैं उनकी सोशल मीडिया ने, कि भाई कल तक शहाबुद्दीन के प्रति चलता था, अब रमेश पर घुमा, बयान तो आता था उन्हीं लोगों का, बयान उन्हीं लोगों का आता था, दिलवाया जाता था सचेतन से। सीवान की जनता इस बात को जानती है। हाल ही के दिनों में गोलियां चलाई गई है जमीन कब्जा करने के लिए, लेकिन रमेश कुशवाहा 98 के बाद 107 रमेश कुशवाहा पर नहीं हुआ। 24 करीब 26 वर्षों के सफर बीतने के बाद भी रमेश कुशवाहा पर 107 नहीं हुआ। और लेकिन नैरेटिव बनाया गया रमेश कुशवाहा को, लेकिन ये नैरेटिव कोई काम नहीं आया। जिन लोगों ने नैरेटिव बनाया कि सारा का सारा सवर्ण वोट उधर चला जाए, मैं दावे के साथ यहीं बैठे हुए हैं, ये मुखिया जी, शाही जी, कुंदन शाही जी, जरा इनसे पूछिए ये वोट कहाँ गया है। सवर्ण जाति का 50% से ऊपर वोट विजय लक्ष्मी देवी को मिला है। 50% कहाँ चला? 50% उधर गया। हाँ, हिना साहब को गया है 50% के आसपास वोट होगा। लेकिन उनका माइनस कितना हुआ है थोड़ा इस पर लोग देखें। यहाँ 14% यादव अकेले है, अकेले, और पूरी सवर्ण जातियां मिलकर के 10% है, तो 10% का आधा ले लिए हैं और 14% बिल्कुल उनका नील रहा है। तो माइनस वो हुई है, रमेश कुशवाहा माइनस नहीं हुए। इस बार की लड़ाई यानी कि अगड़े पिछड़े की रही है क्या? नहीं, अगड़ा पिछड़ा कहाँ हमने किया भाई। तो फिर ये मामला कैसे आ गया? फिर सवर्ण की बात क्यों आ गई थी? फिर वो इस बात को उठाई हैं। और हमारे यहाँ तो जितने डेमोक्रेट किस्म के लोग थे, लोकतांत्रिक किस्म के लोग थे, सवर्ण जातियों का प्रबुद्ध हिस्सा था, जो डेमोक्रेटिक हिस्सा था, जो लोकतांत्रिक हिस्सा था, जिनको गांधी में आस्था थी, जो भयमुक्त सीमान चाहते थे, अपराध मुक्त सीमान चाहते थे, सब विजय लक्ष्मी देवी के साथ खड़ा थे। एक वरिष्ठ वकील हैं ईष्टदेव तिवारी, जब उनसे हमारी बात हो रही थी चुनाव के दूसरे दिन, तो उन्होंने बड़ा एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि अपराधीकरण का उन्होंने एक यहाँ पे शुरुआत किया है रमेश सिंह कुशवाहा ने। देखिए, वो पेशे से वकील हैं, हमको काहे लिए उनके फेरे में डालते हैं? हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। उन्होंने 2 बार टिप्पणी आपके ऊपर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है और बाकायदे उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पर आरोप लगा दें तो कोई ज़रूरी है क्या कि हम उनका जवाब देते रहें? वैसे वैसे लोगों का, वैसे वैसे लोगों को हम टिप्पणी भी नहीं करते, ठीक है। और हमारा अगर कोई हम पर पॉलिटिकल आरोप कोई लगे, उस पॉलिटिकल आरोप का हम जवाब देंगे। तो जो लोग खुद ही गैर राजनीतिक लोग हैं, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों के चक्कर में हम नहीं। पूरे बिहार के समीकरण की अगर हम बात कर लें, चूँकि आप काफ़ी परिपक्व नेता भी हैं, पूरे बिहार की राजनीति को आप बहुत बखूबी समझते भी हैं, आपने एक बड़ा पदभार भी संभाला है। अभी जो दावा खास करके एनडीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं कि 40 सीट आप लोग जीत रहे हैं, सच बताइएगा कितने सीट आप लोग ला? देखिए, हमको तो अभी भी लग रहा है कि एक तो एनडीए का एज है बिहार में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब और यहाँ तो अभी वो लग रहा है हमको, अभी तो चुनाव आज हो ही रहा है जी, आज हो रहा है, कम से कम जो पुरानी एनडीए की स्थिति रहेगी, एक वहाँ किशनगंज को अगर छोड़ भी दे तो बाकी जगह एनडीए ही बरकरार वही रहेगा, बरकरार वही रहेगा। लग ऐसा ही रहा है।
अब सवाल है कि लेकिन रियल चीज़ तो भाई चुनाव हो जाए, काउंटिंग हो, उसी में असली फैक्ट। आखिरी सवाल अभी हम ले लेते हैं कि आपने चूंकि आकलन किया होगा चुनाव के बाद, आप लोगों ने देखा होगा 6 अभी विधानसभा हम लोग के यहाँ है, और जो 6 विधानसभा में कहाँ लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा लीड कहाँ से करेंगे? देखिए 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मेरी लीडिंग हो गई आपको बढ़हरिया, सिवान सदर, दुरौदा, ये यहाँ लीडिंग 3 रहेगा ज़्यादा। और हम जीरादेई भी लीड कर रहे हैं, और हम दरौली भी लीड कर रहे हैं, और रघुनाथपुर में भी हमारा ही लीड होगा। लेकिन हिना साहब के बारे में जो चर्चा है कि हिना साहब वहाँ से लीड कर जाएंगे, नहीं लीड करेंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। तो उनका पोजीशन क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। सेकंड रहेगा, हाँ। यानी कि आपकी लड़ाई जो है वो कि देखिए 3 में वो सेकंड हो सकती हैं, वो बढ़हरिया, वो सिवान, वो रघुनाथपुर। दुरौदा भी मेरा मानना है कि वो सेकंड नहीं होगी। जीरादेई में तो सेकंड नहीं है वो, और दरौली में भी सेकंड नहीं है वो, इतना तो मैं जानता हूं। चौधरी जी कहाँ रहेंगे? अब चौधरी जी, उनमें बहुत फर्क नहीं रहेगा। वोटों का जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत, जैसे मीडिया ने जो हाइप क्रिएट किया था ना कि बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, अरे यार चौधरी जी को भी अच्छा खासा वोट मिला है। और चौधरी जी का वोट मिलना इनके विजय श्री पर निषेध लगा दिया। आप बताइए, यहाँ सवर्ण जातियों की टोटल अगर खूब पोलिंग करे, एग्रेसिव पोल करे सवर्ण जातियाँ, तो 1 लाख पोलिंग कैपेसिटी बस मात्र। और यहाँ पर यादव की अकेले पोलिंग कैपेसिटी है करीब 1.25 लाख, करीब। तो इस बार यादव में से हिना साहब को अपवाद 1000 वोट चला गया होगा, 2000 वोट चला गया होगा, ये मैं मानता हूँ। मैंने गया होगा, लेकिन जितना गया उधर, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम चौधरी जी की तरफ भी आ गया होगा, मेरा ही कहना। तो चलिए दोनों ही वोट तो उनका माइनस हो गया। पिछले चुनाव में हिना साहब को दलित में चमार वोट गया था पिछले बार भी वो एंटी बीजेपी था चमार वोट। इस बार वो लालटेन का रास्ता पकड़ा है मैक्सिमम ज्यादा। उसका एक हिस्सा हमें भी आया है, एक हिस्सा हिना साहब को भी गया होगा, फर्क इतना ही का पड़ता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई भी व्यक्ति वो चाहे कि वोट खरीद करके, हाँ 10,000 की जहाँ हार जीत 20,000 की होती होगी, हो सकता है पैसा एक कारक जीत का हो जाए, लेकिन जहाँ बड़ा गैप हो वहाँ नहीं मान सकते हम। बिल्कुल। तो ये आपने सुना जिस तरीके से रमेश कुशवाहा ने साफ तौर पे इस बात को कहा कि हमारी जीत हो रही है, उन्होंने आंकड़े को भी गिना दिया, लेकिन एक बात जरूर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ हिना साहब सेकंड में जरूर है, लेकिन मंत्री जी को भी, यानी कि पूर्व मंत्री और बेरी चौधरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अब ये सारी चीज़ें की आकलन है, और इस आंकड़ा के हिसाब से ही हम लोग बात भी कर सकते हैं। बाकी तो 4 तारीख को सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। फिलहाल आप नज़र बनाए रखें उस पर, हमारी भी नज़र उसी पे है। 4 तारीख को फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।